अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व सहाबे बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ घर की कुछ सफाई सुथराई से। तो सफाई जब भी स्टार्ट करती हूँ तो पहले तो डाइनिंग टेबल को क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ है या सब लोगों के घर में ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो फुल होती है, जहाँ पे कचरा जमा होता है, सामान जमा होता है, वो होती है डाइनिंग टेबल। बस वो एक स्पेस देख लेते हैं ना घर के लोग के खाली पड़ा है, तो पहले तो यही फिल करते हैं। तो ये मसले मसाइल तो हर घर में चलते ही रहते हैं मेरे ख़्याल में। ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा। तो ये वीडियो की वॉइस ओवर करते हुए मुझे याद आया कि ये वीडियो जो है मैंने काफ़ी दिन पहले बनाई है, और जो मैंने डाइनिंग टेबल का कवर जो चेंज किया था वो रात का टाइम ही था। तो रात को स्नो भी थोड़ी हो रही थी और ऐसे लग रहा है कि बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है, सुबह होने वाली है, लेकिन ये एक है कि रात का टाइम है। ये वीडियो तो मैंने काफ़ी पहले बना के रख दी है, लेकिन बस वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था। ये तकरीबन जनवरी की मिडिल की है और अब तो फरवरी भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो दूसरे दिन की है। एक्चुअली मैं बेटी की बर्थडे की थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। मैं दावत नहीं कर सकी, गेस्ट नहीं बुला सकी। वजह यही थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव थी और मेरी बड़ी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव थी। यूजुअली हम हर साल इसकी जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज तो नहीं, इसी टाइम में नहीं कर सकी। वजह यही थी। करती मैं इसलिए हूँ कि एक तो गैदरिंग हो जाती है पूरी फैमिली की, अच्छा लगता है, और ये भी मेरी बेटी छोटी है तो इससे भी अच्छा लगता है। करती तो मैं बड़ों के लिए भी हूँ थोड़ा बहुत घर में, जैसे केक या डिनर वगैरह अरेंज करना। तो इससे ये होता है कि बच्चों को थोड़ा अपनी इम्पोर्टेंस फील होती है कि उनके पेरेंट्स के लिए वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं, मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा करने में कोई बुरी बात भी नहीं है। तो एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि जब हमें गुस्सा चढ़ता है, शदीद गुस्सा, तो हम क्या करते हैं? हमें अगर किसी से कोई बात कहनी होती है तो हम पहले जो है ना बहुत ही अच्छा मुस्कुराते हैं, और उसके बाद जो है ना हम भड़कदार अंदाज में जो है ना हम अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। तो इसी तरह ही हमारे यहाँ का वेदर भी ऐसा ही है। एक दिन तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, धूप अच्छी सी निकलती है, तो वो अच्छा मौसम ही जो है ना ख़राब मौसम की निशानी होती है। तो आज स्नो हो गई है और ये कि मेंटेनेंस वाले साफ़ कर रहे हैं सुबह सुबह। आज मैं इतनी सुबह उठी हूँ और तैयारी में लगी हुई हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मेरे लिए ईद का दिन हो। आज सुबह सुबह ही थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है मैंने बेटी को विश करने के लिए, ताकि वो उठे और मैं उसको विश करूँ। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आपने इसकी खुशी को तो थोड़ा महसूस किया ही होगा। क्या ही अच्छा है कि हम अपने बच्चों को थोड़ी सी खुशी देने के लिए अगर इतना कर ले, तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। तो जैसे जैसे मैं तैयारियां कर रही थी तो मुझे जो है ना मेरी बेटी के बचपन की कुछ बातें याद आ रही थी। जब वो पैदा हुई थी तो उससे पहले सबका ये ख्याल था कि ये लड़का है। मैं बहुत कहती रही, मेरे हस्बैंड ने बस मजाक में कह दिया कि ये बेटा है, जबकि मुझे 2 बेटे पहले से ही थे और मुझे शौक था कि मुझे बेटी पैदा हो। तो मेरी जो बड़ी देवरानी थी, मैंने उनको कहा, उन्होंने हमारी हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प की थी जब से हम यहाँ मूव हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ मुझे जो है ना बेबी की शॉपिंग करके दें, क्योंकि मैं तो इस कंडीशन में ही थी कि मैं जो है ना शॉपिंग कर सकूं। तो वो मेरा ही क्या, हम सब का, जो भी मेरी देवरानी आई थी उन सब का बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। वो पहले ही यहाँ पर रहती थी, तो उन्होंने जो है ना मेरी शॉपिंग की बेबी की, लेकिन वो जो है ना उन्होंने लड़के की। यहाँ पर ब्लू और पिंक को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कहा जाता है कि ये ब्लू जो है ना लड़के का कलर है और पिंक लड़की। तो उन्होंने जो भी शॉपिंग की ब्लू में की, और जब मेरी बेटी पैदा हुई तभी उनको यकीन आया कि वो लड़की ही है। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी बेटी का फंक्शन किया था खुशी में, तो मेरे पास कपड़े ही नहीं थे उसको पहनाने के लिए, सारे ब्लू थे। तो शायद उनको एहसास हो चुका था कि जो है ना इसको ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने जो है ना गिफ्ट मुझे एक बेबी का ड्रेस दिया था, बहुत प्यारा था वेलवेट का, जो मैंने अपनी बेटी को फ़र्स्ट टाइम खुशी में पहनाया था। तो वो भी मैं पिक्चर्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बेटी की तस्वीरें कैसी लगी।
तो उसके बाद जो है ना हमने जो भी बच्चे के कपड़े थे मतलब बेटे वाले वो हमने रिटर्न किए और बाद में उसकी फिर से शॉपिंग हुई थी। थोड़ा चीज़ डाल लेती हूँ ताकि जब मैं फिलिंग करूँ तो वो फिलिंग जो है ना निकले ना। तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा कि मम्मी मेरी फ्रेंड आ रही है मेरी छोटी बेटी को गिफ्ट देने, तो उसने स्पेशली इसके लिए बनाया है, तो क्यों ना हम थोड़ा जो है ना उसके साथ अपनी जो चीज़ें हम बना रहे हैं शेयर करें। तो मैंने समोसे वो बनाए, तो मेरी जो समोसों की पट्टियाँ थी वो थोड़ी पुरानी थी और वो टूट रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि इनको जो है ना आप थोड़ा सा माइक्रो में रख दें, तो वो साफ़ वाकई हो गई थी। और ये ब्रेड इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पर देख सकता है। तो मैंने जल्दी जल्दी के करके समोसे और ब्रेड तो बना तो लिए, लेकिन ये कि वो मेरी बेटी जो है ना उसको देना भूल गई और वो ड्राइव दूर कर चुकी थी, तो इसलिए वापस भी नहीं आ सकी। तो बस आपने देखा कि छोटा सा हमने गैदरिंग की, थोड़ा सा अरेंजमेंट किया, गेट टुगेदर भी हो गया, फैमिली गेट टुगेदर हो गया और काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा था हम लोगों को साथ बैठकर डिनर करना, खाना एंजॉय करना। तो अच्छी बात है अगर थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर लें हम लोग, तो उसमें क्या बुराई है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह। वही हम बातें अपनी जो है ना, बच्चे अपने किस्से पुराने जब भी बैठते हैं ना साथ, तो बस वही करते हैं कि पुरानी बातें निकाल कर जो है ना बैठ जाते हैं। तो ये है वो गिफ्ट जो मेरी बेटी की फ्रेंड बना के लाई थी। उसने छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया है घर में ही। ये चॉकलेट डिप जो है ना, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ही हैं डिफरेंट स्टाइल में। तो उसने फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में फ़र्स्ट ऑर्डर तो नहीं था, लेकिन उसने जब मेरी बेटी का सुना तो उसके लिए गिफ्ट में वो लेकर आ गई थी। अंदर तो नहीं आ सकती थी क्योंकि वही है कि हमें हमारे घर में कोरोना था, तो वो दरवाजे देकर ही चली गई। मुझे तो बहुत पसंद आई। अगर मैं कोशिश करूँगी कि उसका जो है पेज है इंस्टाग्राम का, वो मैं उसका लिंक डाल दूँ ताकि, या कुछ ऐसा कि आप लोग अगर चाहें तो उसका पेज चेक कर सकें। तो अब जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो मेरी बेटी की पैदाइश की है। ये ही एक ही मेरी बेटी थी जो यूएस में पैदा हुई, तो मुझे थोड़ा मुश्किल भी था मेरे लिए इसको ग्रो करना, उसको मतलब संभालना, क्योंकि मैं घर में अकेली होती थी, बच्चे स्कूल जाते थे और मेरी अम्मी भी साथ नहीं थी, तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजर गया। ये बहुत ज़्यादा रोती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों रोती है। फिर थोड़ा ये कि डॉक्टर से चेक करवाया तो इसको फूड एलर्जीज़ भी थी, तो इसीलिए शायद वो थोड़ा मुझे तंग भी करती थी। लेकिन हमने इसका बचपन जो है ना एंजॉय भी बहुत किया, क्योंकि 3 बच्चे मेरे बड़े थे और ये एक छोटी भी थी, तो वो इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसकी केयर करते थे, लाड उठाते थे। बस ये छोटी सी मेमोरी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे पूरी फैमिली को दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Include me in your wish too. Is that not? That's what it's not. As soon as on diet. Eating only fruit.